नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे फेमस इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या कोई भी आपका JOA क्लरिकल एग्जाम या आपका टीचिंग लेवल कोई भी एग्जाम जहां पर आपकी हिमाचल प्रदेश जी के जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला एस्टेब्लिश। कि राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की स्थापना किस हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, तो यह हमें देखने को मिलता है कांगड़ा के पपरोला में। तो कांगड़ा के पपरोला में हमें राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना जो एक कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1978 में। तो 1978 में हमें जो राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज है, यह हमें पपरोला कांगड़ा में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1978 में 1978 में इसकी स्थापना जो है एक कॉलेज के रूप में की गई थी, जहां पे जो है आपकी BAMS बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस की जहां पे जो है एजुकेशन दी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेट सोन एरिया इन हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल कितना है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे एरिया की जो कि आपको नेट सोन एरिया हिमाचल प्रदेश की, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर के अंडर जो नेट सोन एरिया हमें देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है 5.83 लाख हेक्टेयर। तो 5.83 लाख हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर या हेक्टेयर हमें ऐसा एरिया हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है जहां पे कृषि जो कि आपकी बोई जा सकने वाली भूमि के अंतर्गत आता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश में कब अलग जो है आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में सेपरेट डिपार्टमेंट जो आयुर्वेदा के लिए खोला गया, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1984 में। तो 1984 में जो है राज्य सरकार द्वारा जो है इस आयुर्वेदिक को प्रोत्साहन देने के लिए जो है 1984 में आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना की गई, जिसके तहत हमें जो है 2 क्षेत्रीय चिकित्सा क्लिनिक, इसके अलावा आपको 2 सर्किट जो है आपको हॉस्पिटल, इसके अलावा आपको तीन आपको जो है आदिवासी हॉस्पिटल, और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाते हैं 1175 चिकित्सा केंद्र आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास हिमाचल में हमें 3 यूनानी स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलते हैं, 14 आपको होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन हिमाचल प्रदेश इन 2011। कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, जिसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास 2011 जो हमारे लेटेस्ट सेंसस हमें 2011 में ही देखने को मिलता है, तो इसके अनुसार जो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिल जाएगी 38। तो 1961 में बात की जाए 1961 में जो हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती थी 37.3%। 37 मतलब 100 में से जो 37 बच्चा जो आपके जन्म के दौरान जो है मृत्यु हो जाती थी। और इसी के जो हमारे पास बात की जाए 2011 की, तो 2011 में जो हमें यही देखने को मिल जाती है 38। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर माइनर इरिगेशन स्कीम हाउ मच एरिया कैन बी ब्रॉट अंडर इरिगेशन। कि लघु सिंचाई योजना के तहत कितना क्षेत्र सिंचित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की माइनर इरिगेशन स्कीम की, या मतलब लघु सिंचाई योजनाओं की, तो जो हिमाचल प्रदेश का ये एरिया कवर करती है लघु माइनर इरिगेशन स्कीम, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 2.85 लाख हेक्टेयर। तो आपके पास 2.85 लाख हेक्टेयर ऐसी आपको जमीन देखने को मिलती है जहां पे माइनर इरिगेशन सिस्टम जो है या स्कीम जो है हिमाचल पे वर्किंग स्टेज पे है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज शिमला एस्टेब्लिश, कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज शिमला की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज की, जिसे कि आपके आईजीएमसी कहा जाता है, तो आईजीएमसी जो है इसकी स्थापना मानी जाती है कि इसकी स्थापना जो है हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1966 में, और इसे जो है 1984 और 85 के दौरान इसका नाम चेंज किया गया आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में। तो हिमाचल प्रदेश जो आज के समय हमें आईजीएमसी देखने को मिलता है, इसकी स्थापना एचपीएमसी के रूप में हमें 1966 में देखने को मिलती है, और इसका जो नाम चेंज किया गया था ये आपके 1984 और 1985 के दौरान इसका नाम चेंज किया गया था। तो बात की जाए यहाँ हमसे जो है हमारे से हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया है, तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इन शिमला, कि हिमाचल प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो कि हमें शिमला में देखने को मिलता है का मूल नाम क्या था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश जो आज के समय जो हमें दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल देखने को मिलता है, इसके मूल नाम की बात की जाए तो इसका मूल नाम दिया गया था रिपन हॉस्पिटल। तो रिपन हॉस्पिटल हमें जो है हिमाचल प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का जो हमें पुराना नाम या ओल्ड नेम देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो दीनदयाल उपाध्याय या रिपन जो आपके अस्पताल है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया 1990 में। तो आपके पास जो है आपको जो है दो डेट इससे याद रखनी है। इसका जो रिपन अस्पताल के रूप में इसकी स्थापना हमें 1885 में देखने को मिलती है, और 1990 में इसकी स्थापना हमें जो है इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय जो रखा गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग प्राइवेट ओन्स, कि हमारे हिमाचल प्रदेश में निजी सहित कितने मेडिकल कॉलेज है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में, तो हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है आईजीएमसी जो आपको शिमला में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज आपको कांगड़ा के टांडा में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे पास वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है हमें ये आपको सिरमौर के नाहन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो जेएल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपको चंबा में देखने को मिलता है। बात की जाए इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, तो राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमें जो है हमीरपुर में देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर के आपके मेडिकल कॉलेज आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, तो 7 हमारे पास जो है मेडिकल कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और 4 जो है हमारे पास डेंटल मेडिकल कॉलेज जो है आपको निजी क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइवेट डेंटल कॉलेज आर मेंशन इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कितने निजी डेंटल कॉलेज है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के डेंटल कॉलेज में, तो हिमाचल प्रदेश में हमें डेंटल कॉलेज 5 देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के डेंटल कॉलेज में, तो आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला में देखने को मिल जाएगा। जो आपके आईजीएमसी के नज़दीक आपको शिमला में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है भोजिया डेंटल कॉलेज आपको बद्दी में देखने को मिल जाता है। सोलन के बद्दी में आपको भोजिया कॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हिमाचल डेंटल कॉलेज जो है सुंदरनगर में देखने को मिलता है, तो सुंदरनगर में आपकी मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आपको याद रखना है हिमाचल डेंटल इंस्टीट्यूट आपको सिरमौर के पांवटा साहिब में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि MLDAV डेंटल कॉलेज जो है हमें ये आपको टाटुल जो है आपको सोलन में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इसमें हमारे पास 5 जो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में डेंटल कॉलेज जो है वर्किंग में है। बात की जाए HP डेंटल कॉलेज शिमला की, भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी, हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज जो आपको सुंदरनगर में देखने को मिलेगा, हिमाचल डेंटल इंस्टीट्यूट आपको पांवटा साहिब में देखने को मिलेगा, और MNDAV डेंटल कॉलेज आपको टाटुल सोलन में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अगर बात की जाए हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है टांडा में। टांडा जो आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज हमें कांगड़ा के टांडा में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला नेहरू हॉस्पिटल, कि कमला नेहरू अस्पताल का मूल नाम क्या था? तो अगर बात की जाए हमारे पास कमला नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल की, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में, शिमला सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके मूल नाम की, तो इसका जो आपके ओरिजिनल नेम था ये आपके दिया जाता है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट MBBS बैच स्टार्ट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट कॉलेज में पहला MBBS बैच किस वर्ष शुरू किया गया? तो अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की, तो यह आपको कांगड़ा में देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज आपको कांगड़ा के टांडा में देखने को मिल जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है 1996 में, 1996 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और 1999 से 1999 से यहाँ पर जो है मेडिकल को जो MBBS का पहला बैच जो है स्टार्ट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपको जो टांडा में स्थापित है, इसकी स्थापना आपको 1996 में देखने को मिलेगी और इसमें जो पहला MBBS का बैच जो चलाया गया था ये आपके 1999 में, 1999 में जो है यहाँ पहला मेडिकल MBBS का बैच चलाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा स्टार्टेड। तो अगर बात की जाए हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हमें जो है ये आपको चंबा में जो है चौथा कॉलेज देखने को मिल जाता है, जो कि सेंटर सेक्टर की स्कीम के तहत जो है 100 MBBS की कैपेसिटी रखता है। और बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 2017 में जो है इसकी हमें स्थापना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, आपका कोई भी आपका टीचिंग लेवल एग्ज़ाम या कोई भी आपका आने वाला पटवारी का कोई भी अगर एग्ज़ाम है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस सीरीज़ में आपको जो है टेस्ट सीरीज़, आपको डिटेल टेस्ट सीरीज़, मान लीजिए आप हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसमें हिस्ट्री से हर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन आंसर, हर टॉपिक से जो है 100 क्वेश्चन आंसर की जो है डिस्कशन इसमें की गई है। और पूरी टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 प्लस PYQ, चाहे वो आपके UPSC में पूछे गए हो, चाहे आपके HPAS में, और आपके जो है चाहे आपके जो है किसी भी SSC या रेलवे में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसमें सेट बनाया गया है। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारे WhatsApp नंबरों के साथ हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द टोटल इरिगेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के टोटल इरिगेटेड लैंड की या टोटल इरिगेटेड एरिया की, तो वो हमें देखने को मिल जाता है 3.35 लाख हेक्टेयर। तो 3.35 लाख हेक्टेयर हमें ऐसा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है जो कि आपके पूर्ण तरह से मतलब टोटली जो है इरिगेटेड एरिया के अंडर आता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर मीडियम इरिगेशन स्कीम हाउ मच एरिया कैन बी ब्रॉट अंडर इरिगेशन, कि मध्यम सिंचाई योजना के तहत कितना क्षेत्र सिंचित किया जाता है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की मीडियम इरिगेशन स्कीम की, तो इसके अंडर जो फॉल करने वाला हमें एरिया देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 0.50 लाख हेक्टेयर। तो 0.50 लाख हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपकी मीडियम इरिगेशन स्कीम के अंडर फॉल करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया इज इरिगेटेड बाय कैनाल, टैंक, वेल्स, ट्यूबवेल एंड कुहल इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में नहरों,
टैंक को कुओं, ट्यूबवेल और कुहल द्वारा कितना जो है क्षेत्र सिंचित होता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का ऐसे एरिया जो कि आपके कैनाल, टैंक, वेल और ट्यूबवेल द्वारा या कुहल द्वारा जो सिंचित किया जाता है, तो वह एरिया हमें देखने को मिल जाता है 1.07 लाख हेक्टेयर। तो 1.7 लाख हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके मीडियम या माइनर्स जो इरिगेशन स्कीम है, जिसमें आपके कैनाल आ जाते हैं, टैंक्स, वेल्स और ट्यूबवेल के अंडर जो है फॉल करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया इज इरिगेटेड बाय ड्रेन्स एंड कुहल इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में नालों और कुहल द्वारा कितना क्षेत्र सिंचित होता है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे एरिया की जो कि आपके कुहल और ड्रेन द्वारा, मतलब नालों और कुहल द्वारा सिंचित क्षेत्र हमें हिमाचल प्रदेश का, तो वो हमें देखने को मिल जाता है 0.86 लाख हेक्टेयर। तो 0.86 लाख हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके ड्रेन्स, मतलब जो है आपके कुहल और नालों द्वारा जो है सिंचित होता है। और ये पद्धति जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मुख्यतः अपनाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मैक्सिमम इरिगेशन डन बाय ट्यूबवेल, कि किस क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा अधिकतम सिंचाई की जाती है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जहां पर जो मैक्सिमम इरिगेशन है और ट्यूबवेल के थ्रू की जाती है, तो हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जहां पर अधिकतम सिंचाई जो है ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में अधिकतम सिंचित क्षेत्र है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जहां पे आपको मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड देखने को मिल जाता है या मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जहां पर कि आपके अधिकतम सिंचित जो है क्षेत्र देखने को मिल जाता है, और जहां पर हमें जो है कई प्रकार की जो है आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम मेजर प्रोजेक्ट जो है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज इरिगेटेड, कि हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे एरिया की जो कि आपके सिंचित कृषि एरिया में जो आपको सिंचित एरिया देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 18%। तो हिमाचल प्रदेश का केवल 18% हमें पार्ट ऐसा देखने को मिलता है जो कि आपकी जो है सिंचित क्षेत्रफल में, हिमाचल प्रदेश के जो है सिंचित क्षेत्रफल में आता है। बाकी बात की जाए 82% हिमाचल प्रदेश का हमें ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके वर्षा पर जो है निर्भर करने वाला, हमें जो है वर्षा के ऊपर जो है कृषि निर्भर करता है। तो 18% है हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपकी सिंचित क्षेत्र में फॉल करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज डिपेंडेंट ऑन रेन। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की कि हिमाचल प्रदेश का आपका 82% एरिया आपको ऐसा देखने को मिलता है जो कि आपकी पूर्णतः कृषि के लिए पूर्णतः जो है वर्षा पर निर्भर करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की या इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो वह हमें देखने को मिलती है शाह कैनाल प्रोजेक्ट। तो शाह कैनाल प्रोजेक्ट है या शाह नहर परियोजना है, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिल जाती है। और ये मेनली वर्क करती है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो कांगड़ा की जो आपको शाह नहर परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश की आपको लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द शाह कैनाल प्रोजेक्ट मेनली लोकेटेड, कि शाह नहर परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है।
तो अगर बात की जाए, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि शाह नहर परियोजना हमें देखने को मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो शाह नहर प्रोजेक्ट से जो मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाला हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा कांगड़ा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर विल वाटर बी टेकन टू द बाबर साहिब प्रोजेक्ट, कि बबौर साहिब परियोजना के लिए पानी कहाँ से लिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बबौर साहिब प्रोजेक्ट की, तो बबौर साहिब प्रोजेक्ट है हमें डिस्ट्रिक्ट जो है आपको बबौर साहिब प्रोजेक्ट बबौर साहिब प्रोजेक्ट के लिए जो आपके जल लिया जाता है, तो ये लिया जाता है जो भाखड़ा नंगल जो आपके प्रोजेक्ट बना है, तो इसके ऊपर जो नंगल जलाशय बना है, नंगल जलाशय जो या नंगल डैम जो आपके बना है, आपके जो नंगल लेक जो बनी है, तो भावल जो आपके बबौर साहिब परियोजना है, ये नंगल प्रोजेक्ट से जो है इरिगेशन के लिए पानी लेती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके नांगल बांध जलाशय से जो है बबौर साहिब परियोजना के लिए पानी लिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बबौर साहिब परियोजना द्वारा कितनी भूमि सिंचित की जाती है। हाउ मच लैंड विल बी एरिगेटेड बाय बबौर साहिब प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए बबौर साहिब प्रोजेक्ट की, तो बबौर साहिब प्रोजेक्ट से जो आपकी इरिगेटेड लैंड जो आपको बबौर साहिब प्रोजेक्ट से देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है 3563 हेक्टेयर। तो 3563 हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके बबौर साहिब प्रोजेक्ट द्वारा सिंचित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया डज द बलहव वैली प्रोजेक्ट इरिगेटेड, कि बलहव घाटी परियोजना कितने क्षेत्र को सिंचित करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बलहव घाटी परियोजना की, तो बलहव घाटी परियोजना या बलहव वैली प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है, और जो कि आपके इरिगेटेड करता है आपके 2410 हेक्टेयर एरिया को। तो 2410 हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके बलह घाटी प्रोजेक्ट, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में मेनली आपको देखने को मिल जाएगा, तो बलह वैली प्रोजेक्ट द्वारा जो है सिंचित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बलद्वारा प्रोजेक्ट लोकेटेड, कि बलद्वारा परियोजना जो है किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बलद्वारा परियोजना की या बलद्वारा जो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये मेनली आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमें जो इरिगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, उसका नाम दिया जाता है बलद्वारा प्रोजेक्ट का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल बी बलद्वारा प्रोजेक्ट इरिगेट, कि बलद्वारा परियोजना से कितना क्षेत्र सिंचित होता है। तो जब हमने बात की, जैसे हमें जो बलद्वारा हमें प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में मेनली आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपके जो इरिगेटेड करता है, आपकी जितनी लैंड को इरिगेटेड करता है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है 3400 हेक्टेयर। तो 3400 हेक्टेयर की भूमि जो है ये बलद्वारा प्रोजेक्ट, जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिलता है, तो बलद्वारा प्रोजेक्ट द्वारा ये सिंचित की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल बी एरिगेटेड बाय द चांगर बिलासपुर प्रोजेक्ट, कि चांगर परियोजना द्वारा कितना क्षेत्र सिंचित होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चांगर प्रोजेक्ट की, तो चांगर प्रोजेक्ट हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मेनली देखने को मिल जाएगा, और चांगर प्रोजेक्ट आपको इरिगेशन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है मेन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए चांगर जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इससे जो इरिगेटेड होने वाली लैंड हमें देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 2350 हेक्टेयर। तो 2350 हेक्टेयर की भूमि ऐसी है जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में चांगर परियोजना द्वारा सिंचित की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया विल बी एरिगेटेड बाय द गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि गिरी सिंचाई परियोजना द्वारा कितना क्षेत्र जो है सिंचित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गिरी सिंचाई परियोजना की या गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट मेनली आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट मेनली आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जो है
कृषि सिंचाई के लिए जो है बनाया गया प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए यह कितने एरिया को कवर करता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 5263 हेक्टेयर को। तो 5263 हेक्टेयर हमें ऐसा सिरमौर का एरिया देखने को मिलता है जो कि आपके गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा कवर किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है, विच इज द ओनली मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट की या सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो ये आपको देखने को मिल जाता है शाह नहर परियोजना। तो शाह नहर कैनाल, शाह कैनाल प्रोजेक्ट है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है देखने को मिल जाता है। और हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट हमें शाह नहर प्रोजेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास यह सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की सिंचाई परियोजना के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच लैंड इज इरिगेटेड बाय द शाह कैनाल प्रोजेक्ट, कि शाह नहर परियोजना द्वारा कितनी भूमि सिंचित की जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शाह नहर प्रोजेक्ट की, तो शाह कैनाल प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश का आपको सबसे बड़ा कैनाल, जो सबसे बड़ी इरिगेशन स्कीम देखने को मिल जाती है। और हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा भूमि को कवर करने वाली या सबसे बड़ी भूमि को कवर करने वाली प्रोजेक्ट हमें शाह नहर परियोजना कांगड़ा में मेनली देखने को मिलती है। और बात की जाए आप कितने एरिया को कवर करती है, तो ये आपके 15,287, तो 15,287 हेक्टेयर हमें ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि शाह नहर प्रोजेक्ट द्वारा सिंचित एरिया हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चांगर क्षेत्र बिलासपुर मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत कितना क्षेत्र है, हाउ मच एरिया इज अंडर चांगर एरिया बिलासपुर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है कि जो हमें चांगर प्रोजेक्ट है, चांगर प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिलता है और ये एक प्रकार का हमें मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। बात की जाए चांगर प्रोजेक्ट की, तो चांगर प्रोजेक्ट से जो आपके एरिया कवर होता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 2350 हेक्टेयर। 2350 हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है कि जो चांगर वैली, चांगर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि आपको मेनली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये आपको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में जो है देखने को मिल जाता है। और ये आपके 2350 हेक्टेयर को जो है कवर करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एरिया इज अंडर सिद्धट्टा कांगड़ा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि सिद्धट्टा कांगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत कितना क्षेत्र है। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है कि जो हमें सिद्धट्टा हमें जो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, सिद्धट्टा इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाता है और ये एक प्रकार का हमें मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आपको सिद्धट्टा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलता है, इसका जो एरिया, जो ये कितने क्षेत्र को आपको सिंचित करता है, तो ये आपके 3150 हेक्टेयर, तो 3150 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है आपकी सिद्धट्टा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलेगा, तो 3150 हेक्टेयर को जो है कवर करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बलाघाटी लिफ्ट बैंक मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत कितना क्षेत्र है, हाउ मच एरिया इज अंडर द बल्ह वैली लिफ्ट बैंक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास, तो बल्हाघाटी जो आपको लिफ्ट बैंक जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है कि जो हमें बल्हाघाटी प्रोजेक्ट है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है और ये एक प्रकार का आपको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब मध्यम आपको सिंचाई योजना यह देखने को मिल जाती है। और बात की जाए यह कितने एरिया को कवर करती है, तो ये आपके 2718 हेक्टेयर, तो 2780 हेक्टेयर को कवर करने वाली हमें बल्हाघाटी, मंडी की बल्हाघाटी की मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है बल्ह इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्धट्टा परियोजना के लिए दिसंबर 2017 तक कितनी भूमि जो है CST के अंतर्गत लाई गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिद्धट्टा प्रोजेक्ट की, तो सिद्धट्टा प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें 2017 तक के डाटा के अनुसार
कितने प्रोजेक्ट में जो है, कितने क्षेत्र में जो है ये आपके कितने क्षेत्रफल में जो है CAD के अंतर्गत लाई जा चुकी है या इरिगेशन के अंडर लाई जा चुकी है, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 2350 हेक्टेयर। 2350 हेक्टेयर हमें ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि आपको सिद्धता इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर फॉल करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना का CSE कितना है? व्हाट इज द CCA ऑफ द फिन्ना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो CCA मतलब आपके कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया जो आपको फिन्ना सिंह मध्यम प्रोजेक्ट का देखने को मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये आपको जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। और बात की जाए कितने एरिया को कवर करता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 4025। तो 4025 हेक्टेयर, 4025 हेक्टेयर को जो है कवर करने वाली हमें फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नादौन क्षेत्र हमीरपुर जिला परियोजना का CCA कितना है? व्हाट इज द CCA फॉर नादौन एरिया डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर प्रोजेक्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास नादौन एरिया CCA प्रोजेक्ट की, तो जो इसके अंडर फॉल करने वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 2980 हेक्टेयर। तो 2980 हेक्टेयर हमें ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि आपके हमीरपुर जिला परियोजना नादौन क्षेत्र की जो आपकी परियोजना के अंडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग विद CCA ऑफ 4025 हेक्टेयर? कि 4025 हेक्टेयर CCA वाली कौन सी परियोजना प्रगति पर है? तो अगर बात की जाए हमारे पास 4025 हेक्टेयर वाली CCA परियोजना की, तो हमें देखने को मिल जाती है फिन्ना सिंह परियोजना। तो जो फिन्ना सिंह परियोजना है, ये आपको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जो कि आपके 4025 हेक्टेयर को जो है कवर करता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द नादौन प्रोजेक्ट लोकेटेड? कि नादौन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास नादौन इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो नादौन इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच प्रोजेक्ट इरिगेट 3150 हेक्टेयर इन कांगड़ा? कि कांगड़ा का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके 3150 हेक्टेयर भूमि को संचित करता है? तो अगर बात की जाए कांगड़ा की ऐसा प्रोजेक्ट की, तो हमें देखने को मिल जाती है सिद्धता परियोजना। तो सिद्धता परियोजना आपको, सिद्धता इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिल जाता है जो कि आपके 3150 हेक्टेयर की भूमि को जो है संचित करता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया मेंशन इन रिलेशन टू द नेट जोन एरिया? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का आपको नेट जोन एरिया की या शुद्ध बोए गए क्षेत्र की आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 5.83 लाख हेक्टेयर। कि जो 5.83 लाख हेक्टेयर हमें हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है जहां पर आपकी जो है पूर्ण रूप से खेती की जाती है। और हिमाचल प्रदेश का आपको जो नेट जोन एरिया जो है 5.83 लाख हेक्टेयर जो है आपको याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सोर्स इरिगेट मैक्सिमम एरिया इन ऊना डिस्ट्रिक्ट? कि ऊना जिले में कौन सा स्रोत अधिकतम सिंचित करता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऊना की, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो हमें मैक्सिमम इरिगेशन वाला जो आपको माध्यम देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ट्यूबवेल। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला जो सबसे अधिक ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है अपनी सिंचाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट प्रोजेक्ट इज मंडी विद 3400 हेक्टेयर इरिगेशन, कि मंडी का ऐसा कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है या ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि आपके 3400 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है। तो अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट मंडी की इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि आपके 3400 हेक्टेयर की आपकी भूमि को कवर करता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी बलद्वारा प्रोजेक्ट। जो आपको बलद्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में देखने को मिल जाता है और ये आपके 3400 हेक्टेयर भूमि को जो है संचित करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट चांगर प्रोजेक्ट लोकेटेड, कि चांगर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए चांगर इरिगेशन प्रोजेक्ट की, जो चांगर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट आर, कि भाई अधिकतम सिंचाई क्षेत्र वाला जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के अधिकतम सिंचाई क्षेत्र वाले हिस्से की, तो हमें देखने को मिल जाता है कांगड़ा। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक सिंचाई वाला हमें जो है जिला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो है लेक्चर यहीं तक था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव, आपकी चाहे वो अपकमिंग कोई भी आपका टीचिंग लेवल एग्जाम हो या आपका कोई भी पटवारी एग्जाम हो, तो आप हिमाचल प्रदेश की आप हिमाचल प्रदेश की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको हिमाचल प्रदेश के हर टॉपिक से आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए जाते हैं और इस सीरीज में हिमाचल प्रदेश की जो इस टेस्ट सीरीज में आपको 7000 प्लस आपको जो है एमसीक्यू जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये आपके जो है इस सीरीज में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ और अपनी तैयारी को जो है आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए टेस्ट सीरीज नंबरों के साथ या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।